हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस में। आप सभी को पता है कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, यहाँ पे निकल गए कि जो है यूपीआई से हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं 2000 से ऊपर तो इस पर जो 1.1% का यहाँ पे चार्ज जो है लगने वाला है। तो इसी के ऊपर से मैंने सोचा कि इसके ऊपर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ जो किस तरीके से चार्ज लगने वाला है, किन किन लोगों पर ये चार्ज लगेगा। देखो, हम वैसे तो हम कई सारे दिन में कई सारे ट्रांजेक्शन करते हैं 2000 के, इससे भी कई ज़्यादा लिमिट में हम ट्रांजेक्शन करते हैं। यदि हम 1 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं, इसको 1.1% निकाला जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम चार्ज नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम चार्ज जो है किस पे लगने वाला है और किस पे नहीं लगने वाला है, किस तरीके ये चार्ज लगेगा और कितने तक ये चार्ज लगेगा। तो सारी वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ पे देखिए, कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके जरिए हम ऑनलाइन पेमेंट को जो है किसी को दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे। कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं। देखो, यहाँ पे यूपीआई के जरिए जो है हम 2000 से अधिक पेमेंट करने पर जो है आपको चार्ज चुकाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड पीपीआई के रूप में यहाँ पे ऑनलाइन मर्चेंट, लोन मर्चेंट और स्मॉल ऑफलाइन तरीके से भी जो है 2000 से अधिक हम पेमेंट करते हैं 1.1% का यहाँ पे चार्ज जो हमको देना पड़ेगा ही। देखो, यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। जब हम किसी को पेमेंट सेंड करते हैं तो बैंक अकाउंट से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम वॉलेट की बात करें तो वॉलेट को भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, क्या वॉलेट में भी जो 1.1% का यहाँ पे चार्ज वसूला जाएगा। ठीक, तो देखो वॉलेट क्या होता है। यहाँ पे जो हम पेमेंट देते हैं तो बैंक के थ्रू देते हैं, यहाँ पे बैंक की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। लेकिन वॉलेट में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट हम जिसको पे कर रहे हैं तो उसका जो QR स्कैन करना है और पे कर देंगे। ठीक, वॉलेट इस तरीके से यहाँ काम करता है। वॉलेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे एक बुलेट की तरह ही इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे रखे जाते हैं और डायरेक्ट जो है यूजर की परमिशन से यहाँ पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेटीएम और फ़ोनपे के बारे में। देखो, यहाँ पे पेटीएम, फॉर्मिंग, टेलीकॉम सेक्टर में यूपीआई के माध्यम से जो सबसे कम एक्सचेंज, देखो ये एक्सचेंज का इंटरचेंज यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है 0.5% से 1.5% के बीच में यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। यहाँ पर मर्चेंट पर किसी तरह से ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना पड़े, मर्चेंट को किसी तरह के ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर व्यापारी को पेमेंट करने वाले यूजर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हम देख सकते नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई जहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको, इसने 1 अप्रैल से यूपीआई से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पीपीआई जैसे हम बोलते हैं, पीपीआई फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे कि ना, इस पीपीआई पे लगने वाले चार्ज की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एनपीसीआई ने इसके ऊपर क्या क्या है। तो एनपीसीआई जैसे हम बोल सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, इसने क्या किया, ये देखो एनपीसीआई में जो पीपीआई यहाँ पे लागू हुआ था 1 अप्रैल से लागू हुआ था, जिसका मतलब है भारतीय भुगतान निगम, एनपीसीआई द्वारा ये सर्कल लागू किया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि व्यापारियों द्वारा लेन देन करने पर शुल्क लगाया जाए। देखो, हम जो लेन देन करेंगे वो हम कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि हम कस्टमर ग्राहक हैं तो हम व्यापारी तो है नहीं है, व्यापारियों पे जो शुल्क लगाया जाएगा ये तो क्लियर होगा, इन्होंने जो है क्लियर कर दिया। ठीक, यहाँ पे बोला यदि आप 2000 से अधिक लेन देन करते हैं तो यहाँ 1.1% का इंटरचेंज यहाँ पे शुल्क आपको लगाया जाएगा। देखो, इंटरचेंज यहाँ पे शुल्क लगाया जाएगा 1.1% से। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉइंट निकल के आए, तो बैंक खाते में पीपीआई वॉलेट्स के बीच में यूपीआई के माध्यम से लेन देन करने पर इंटरचेंज कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हम वॉलेट से हम कोई वॉलेट के जरिए हम यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। देखो, यहाँ बैंक और पीपीआई वॉलेट के बीच में ये बात कही गई, इससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके बीच में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट हम वॉलेट से करेंगे तो शुल्क लिया जाएगा, क्या ना। ठीक है, हम नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके ऊपर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसे कई लोग को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि हम भाई किसी भी परिवार में या किसी भी जो है रिश्तेदारी में हम किसी को जैसे मित्र वगैरह जो उसको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर जो 1.1% का चार्ज लगा यदि हम 2000 से ऊपर सेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहिए बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये चार्ज किस पे लगेगा तो वो हम देखेंगे। देखो, चार्ज किस पे लगेगा तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है, एनपीसीआई ने क्या कहा है, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनके पास जो है मोबाइल वॉलेट की मदद से व्यापार को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, इनके बदले इंटरचेंज फीस लागू हो गई। जैसे कि मर्चेंट पे लगाइए। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, देखो मर्चेंट को हम समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो, मर्चेंट का मतलब होता है ऐसे दुकानदार, ऐसा मतलब दुकानदार भी बोल सकते हैं। जैसे साइड में आप देख सकते हो, दुकानदार, व्यापारी या सौदागर, कई सारे जो है मर्चेंट जो है अपने अकाउंट खुलवा लेते हैं जिनके पास शॉप है, तो उनके पास एक QR लगा होता है। हम उनको कुछ पैसे देंगे तो वो डायरेक्ट उनके QR पे हम स्कैन करके भेज सकते हैं। तो जो दुकानदार हैं उनके पास पहले से मर्चेंट अकाउंट रहता है, तो उस पर जो 1.1% का चार्ज लगने वाला है। देखो, पहले क्या होता था कि हम जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे वो मतलब कैश नहीं करते थे, हम ऑनलाइन करते थे बैंक से बैंक के थ्रू। लेकिन अब क्या, बैंक से मर्चेंट के थ्रू हम ट्रांजेक्शन करने लगे कि ना। यहाँ पे वही बात करिए, अब इस ट्रांजेक्शन बचना है तो इसका एक और तरीका भी है। देखो, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए, पहले हम कोई भी 2000 से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं किसी शॉप पे तो उसे
नकद में दे सकते हैं क्या? नकद में नहीं दे पाएंगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है, देखो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, इंटरचेंज फीस व्यापारियों, बड़े व्यापारियों और छोटे ऑफलाइन व्यापारियों पर लागू हो रही है। देखो अब ये ऑफलाइन करोगे आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे देखो ऑनलाइन अगर के ऑफलाइन करोगे तो आपको ऑफलाइन भी जो है ये पैसे देने ही पड़ेंगे 1% ये 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो तो किसी भी शॉप में। देखो यहाँ पे एक कुछ चीज़ निकल के आई है, इस बड़े बदलाव में जो ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, ग्राहकों से कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लिया जाएगा ना। ये जो बदलाव हुआ है एनपीसीआई के थ्रू, इस पर कोई भी चार्ज जो ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा जिनके पास व्यापार करते हैं, जिनके पास शॉप है, जो क्यूआर के जरिए जो अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि जिनके पास पहले से शॉप है। मर्चेंट का सीधा मतलब ये होता है जिनके पास दुकान है और उनके पास जो है मर्चेंट अकाउंट है, वो कोई भी एप्लीकेशन के हो सकते हैं, जैसे भारत पे के, गूगल पे के, पेटीएम के, फ़ोन पे के, ये सारे जो क्यूआर मैंने यहाँ पे बता दिए, जिनके पास मर्चेंट अकाउंट है उनके पास जो इस तरह के क्यूआर होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। देखो यूपीआई में भी इसी बात को कहा गया है कि एनपीसीआई ने जो कहा है ना, पीपीआई वॉलेट के बीच में जो है मर्चेंट किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन पर कोई फीस नहीं लगाई जा रही है। जिनके पास पीपीआई के वॉलेट में मर्चेंट की तरफ से कोई फीस नहीं लगाई, ये इसने कहा। यानी कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीआई पेमेंट नॉर्मल यूजर के लिए भी अभी भी पूरी तरीके से फ्री है। देखो यूपीआई ने बोला है कि यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है ये यूजर के लिए पूरी तरीके से फ्री है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा रहा है ना, ये इसने कहा है। ठीक, और जैसे कि आपको पता ही है कि हम 2000 से ऊपर किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर क्या होगा भाई, 2000 से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो है शुल्क देना पड़ेगा। 2000 से कम करेंगे तो नहीं देना पड़ेगा, 2000 से ऊपर करेंगे शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा 2000 से ज़्यादा करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया है कि 11500 का यहाँ पे हम एक ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, तो इससे देखो, इससे अपना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दुकानदार है जिसके हम मर्चेंट अकाउंट पैसे डाल रहे हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। देखो हम 11500 1% निकाले जाए तो 125 रुपये 126 रुपये इसमें बनता है। तो हो सकता है दुकानदार जो है आपसे जो है एक्स्ट्रा चार्ज जो है आपसे मांगे, तो भाई उसका तो इतना हक तो बनता है। शायद वो भविष्य में इस समस्या को सुलझाया जाएगा, किस तरीके से ये होने वाला है। ठीक, हम नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनपीसीआई सर्कल ने स्पष्ट कहा है कि इस बदलाव पर कोई असर जो ग्राहकों पर नहीं होगा, अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा ग्राहकों को। खाते से जुड़े यूपीआई लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। खाते से जुड़े, देखो एक खाते दूसरे खाते में हम कोई पैसे भेज रहे हैं तो उन पर यूपीआई का जो शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर केवल पीपीआई वॉलेट का शुल्क होगा जो कि मर्चेंट को देना होगा, ग्राहकों के लिए इस पर कोई शुल्क नहीं है। पीपीआई शुल्क जो मर्चेंट के लिए है, ग्राहकों के लिए नहीं है। देखो किसको देना होगा चार्ज, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, मैंने कई बार आपको बता भी दिया है कि देखो पूरा पढ़ने से अच्छा है कि हम इन्फॉर्मेशन दी गई है मेन वो हम पढ़ लें कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला, क्या नहीं होने वाला। तो ये जो चार्ज है मर्चेंट को देना होगा, ये मर्चेंट का मतलब है आसान शब्दों में दुकानदार समझ लीजिए आप। जैसे यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, जिसका हम यूपीआई एक क्यूआर के जरिए हम पेमेंट कर रहे हैं, वो है 10,000 से ऊपर हम करते हैं तभी, है ना। जैसे कि आप सभी को पता ही, देखो बैंकों में दिए जाते हैं जैसे कि वॉलेट, खास तौर पर जो पेटीएम में, फ़ोनपे में, गूगल पे में ऑनलाइन भुगतान या ऑनलाइन जो साधन है उनमें दिए जाते हैं, है ना। इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्ज दुकानदार जिसके पास स्कैनर है या पेटीएम का कोई क्यूआर कोड है, इसके ज़रिए जो बैंक में से जो है ट्रांसफ़र हम करेंगे तो मर्चेंट के लिए जो है उस पे अकाउंट में पहुँचेंगे। तो ये 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। यूपीआई जो है क्यूआर के जरिए दुकानदारों को बैंक खाते में जाएंगे, ठीक, डायरेक्ट ही बैंक खाते में जाएंगे। उसकी रकम जो है 1% जो है इंटरचेंज चार्ज देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो चार्ज की आप बात कर रहे हैं, इंटरचेंज चार्ज की बात कर रहे हैं 1.1%, तो 2000 से ऊपर यदि आप किसी को पैसे भेजते हो तो उस पर लगने वाला है, लेकिन हर किसी पर नहीं लगने वाला। जिसको मर्चेंट को आप भेजोगे उसके ऊपर लगने वाला, हमें नहीं देना है। ये केवल मर्चेंट जिन लोगों के पास दुकान है उनको देना है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय।